जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस वे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में डेडिकेशन के साथ में लगे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी का जो री एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। आपका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण आपका एग्ज़ाम रिशेड्यूल करने के लिए कहा था। आपका एग्ज़ाम 6 महीने के भीतर कराने के लिए कहा गया था। अब 6 महीने भी पूर्ण होने वाले हैं। उसके साथ साथ में लोकसभा के इलेक्शन भी अब समाप्त हो चुके हैं। लोकसभा के इलेक्शन समाप्त होने के बाद से ही यूपी सरकार आपके एग्जाम को कराने के लिए बहुत एक्टिव मोड में नजर आई है। इसके साथ साथ में ही जितने भी यूपी के अंदर अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जितनी वैकेंसी वैकेंट है उनके बारे में भी डाटा मांगा गया है। जिस डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी वैकेंट है उनकी वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेंगी। संबंधित अधिकारी और भर्ती बोर्ड से ये डाटा मांगने के बाद में आपकी वैकेंसी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अब आपको बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसी यूपी के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए अपनी तैयारी में डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए। बिल्कुल आपके पास में टाइम नहीं है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। उसके साथ साथ में आपकी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी और आने वाली है। और ये आपकी 60,244 की जो एग्जाम है, ये तो आपका एग्जाम चल ही रहा है। तो अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एग्जाम जो है वो जुलाई के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में होना पॉसिबल है। ऐसा ही अब डेली आप पेपर कटिंग में देख सकते हैं, 3-4 बार पेपर में आपकी न्यूज़ आ चुकी है कि आपका एग्जाम अगस्त में संभावित है हो जाएगा। ये आप पेपर कटिंग में देख सकते हैं, कल की न्यूज़ थी। इसमें बताया गया कि आपका एग्जाम अगस्त में संभावित है। इसके साथ साथ में कुछ नए पदों के बारे में भी इसमें बात की गई है। उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा कि आपकी नई वैकेंसी कितने आने वाली हो, किस डिपार्टमेंट में कितनी आने वाली है। तो आपका एग्जाम अब जुलाई के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में होना संभव है। 90% आपका एग्जाम जुलाई के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा। अब आपके पास में ज़्यादा दिन शेष नहीं है, 30 से 40 दिन आपके पास में शेष है। तो 30 से 40 दिन आप डेडिकेशन के साथ में लग जाइए। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट, अब टाइम हैग नहीं करने का वैसे तो, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें तो आप कंप्लीट जरूर कर लेना। उसके साथ साथ में जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है वो अपना रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। कुछ लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा। तो देखिए, आपके सेंटर्स के नोटिस वायरल हो चुके हैं, आपके नोडल अधिकारी के नोटिस वायरल हो चुके हैं, यानी कि आपके सेंटर्स भी बनाए जा चुके हैं, आपके नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। सेंटर्स फाइनलाइज करने के बाद में ही आपके उनसे सेंटर्स बनाने के बाद में ही आपकी डेट डिसाइड कर दी जाएगी। तो इतना समय तो आपके पास में है नहीं कि आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में चला जाए। अब अगर किसी वैकेंसी के बारे में इतनी सारी चीज़ें अपडेट डेली डेली आपको देखने के लिए मिल रही है, यानी कि सेंटर्स के नोटिस आप देख रहे हैं, हर जिले के आप लगभग देख चुके होंगे। उसके साथ साथ में ही आप नोडल अधिकारी के नोटिस देख चुके होंगे। जो प्रस्तावित भर्ती वाला नोटिस है वो भी आपने देखा होगा। उसके साथ साथ में आपने पेपर कटिंग तो आप डेली देख ही रहे हैं कि आपका एग्जाम अगस्त में संभावित है। उसके साथ साथ में भर्ती बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है, ये वाली चीज़ें भी आप डेली न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो अगर किसी वैकेंसी के बारे में इतनी सारी अपडेट्स आ रही हैं लगातार, तो आप समझ जाइए कि इसके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है। इसलिए आप मैक्स टू मैक्स आप 30 से 40 दिन या 50 दिन आप मान सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इससे ज़्यादा समय आपके एग्जाम में नहीं लगेगा। यूपी सीएम ऑफिस से भी आपके री एग्जाम को लेकर कुछ ट्वीट्स किए गए थे, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी आपके एग्जाम में धांधली रोकने के लिए। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस बार आपके जितने सेंटर्स बनेंगे वो ज़्यादातर शहर में बनेंगे, गाँव में आपके सेंटर्स नहीं बनेंगे। हर सेंटर्स में आपके टोटली सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी, यानी कि पूरे के पूरे आपके जितने सेंटर्स होंगे वहाँ पर हम हर सेंटर्स पे आपके सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे। उसके साथ में ही आपकी जो पूरी मॉनिटरिंग एग्जाम की कराई जाएगी वो एसटीएफ के द्वारा की जाएगी, यानी यूपी एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स बोलते हैं इसको। इसकी पूरी मॉनिटरिंग आपके एग्जाम की इस बार एसटीएफ करेगी। इसके साथ में ही आपके जो हर शिफ्ट में आपके 2 सेट इस बार बनाए जाएंगे। पहले एक सेट आता था आपके एग्जाम का, इस मतलब क्वेश्चन पेपर का, इस बार आपके 2 सेट देखने के लिए मिलेंगे आपको। और उसके साथ में ही आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो भी 2 जगह से होगी, यानी कि आपका पेपर जो है 2 जगह से छपा इस बार छप सकता है। ये ऐसे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ बातें बताई गई हैं आपके री एग्जाम को लेकर के। देखिए, इससे पहले आपका आर का भी एग्जाम लीक हुआ था, उसका भी री एग्जाम अब दिसंबर में है। आपका यूपी पुलिस का भी एग्जाम जो लीक हुआ था वो 6 महीने के भीतर कराने के लिए कहा गया था। तो अब ये बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें जो कोई भी सरकार या कोई भी भर्ती बोर्ड नहीं चाहती कि उनका एग्जाम लीक हो, क्योंकि 48 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 48 लाख बच्चों का मतलब आप समझ सकते हो। 48 लाख बच्चों का एग्जाम कराने के लिए बहुत सारे सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी सुविधाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारा मैन पावर लगता है, बहुत सारे अधिकारी लगते हैं, पुलिस बहुत सारी लगती है। सब चीज़ों के बाद में आप समझ सकते हैं कि इस बार यूपी सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों कितने एक्टिव है आपके एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए। तो आपके पास में 30 से 40 दिन एग्जाम में शेष हैं। अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छी तरीके से करिए। जो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करिए। अब सिलेबस कंप्लीट पूरा आप नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये है कि जीएस में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप टारगेट करिए, उन सब्जेक्ट को आप टारगेट करिए। ऐसे ही हिंदी में वो टॉपिक ज़्यादा टारगेट करिए जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो आपके फरवरी में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उनका एनालाइज करिए, उनके एनालाइज के आधार पर ही आप अपनी पढ़ाई को करिए। उसके साथ साथ में आप अपना जितना आप अब तक पढ़ चुके हैं उसका सिलेबस करते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए उस सिलेबस का।
रिवीजन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन आप करते रहोगे तो आपके जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो गलत होने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि हमें जब आती हुई चीज़ें गलत होती हैं तो ज़्यादा चीज़ें दिक्कतें करती हैं। और रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन ज़्यादा लगाने प्रेफर करनी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट कम लगाइए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे, ओएमआर शीट भरोगे तो वहाँ पर आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको एक टाइम की ना बहुत अच्छी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है एग्जाम सेंटर्स में। आप टारगेट करिए भी 220 230 नंबर लाने की मॉक टेस्ट में। किसी का भी मॉक टेस्ट है उसमें 230 नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर, अगर मैं फरवरी वाले पेपर की बात करूँ तो उसकी कट ऑफ आप इजीली मान सकते हैं कि 220 230 के आसपास उसकी कट ऑफ जा सकती थी, क्योंकि पेपर का लेवल ना हार्ड था ना इजी था, एकदम मॉडरेट पेपर आया था वो। उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रखी थी, जैसे मानसिक अभिरुचि इस बार इंट्रोड्यूस की गई थी, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आए थे नहीं, उसको भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। अंकित भाटी सर की जो बुक आई है उससे आप पढ़ सकते हैं, और मैंने एक वीडियो में बताया भी आपको मानसिक अभिरुचि कहाँ से पढ़नी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको जानने हैं तो एक वीडियो मैंने जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रखी है। आपको मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, मैथ्स के बारे में मैंने अलग वीडियो बना रखी है। तो सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब पे काफ़ी सारे स्टडी प्लान्स पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है तो तैयारी में लग जाइए, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी अपकमिंग में देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए, बात करते हैं 75,000 वैकेंसीज के बारे में। देखिए 75,000 में 60,000 वैकेंसी तो आपकी ये चल रही है यूपी पुलिस वाली, जिसका री एग्जाम होना है। इसके साथ साथ में 10,000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी जल्द ही यूपी पीएससी में। पीएससी का नोटिफिकेशन जैसे ही आपका एग्जाम ये होता है इसके बाद में रिलीज कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ में ही यूपी फायर सर्विस में भी आपके एग्जाम, आपके लगभग 2,000 वैकेंसी आने वाली है। 900 वैकेंसी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर वाली चली है, जिसका एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। उसके साथ साथ में ही 4800 के आसपास आपके यूपीएसआई में वैकेंसी आने वाली है। 4809 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, आपके एग्जाम के बाद में हो जाए। ये वैकेंसी हैं जो अपकमिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत जल्द इनके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जैसे ही आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होता है उसके बाद में ही। इन वैकेंसीज के बारे में कवायद शुरू की जा चुकी है। 75,000 से 78,000 के बीच में आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी में ईमानदारी से लग जाइए। जो भी आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जिन बच्चों का यूपी पुलिस में री एग्जाम है वो अपने मॉक टेस्ट का स्कोर भी शेयर करते रहिए ग्रुप में। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।